प्रदेश की खास खबरों के साथ आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजसमंद के नाथद्वारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए राजस्थान की योजनाओं को फंडिंग में प्राथमिकता देने की बात कही। जितनी भी योजना देश के अंदर चलती है, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए उन योजनाओं का प्रायोरिटी दें जिससे कि हमारी फंडिंग पैटर्न ऐसा हो सके, हम योजना पूरी कर सके। सीएम आज नाथद्वारा के दामोदर मैदान में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नाथद्वारा में लोकार्पित ये निर्माण राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देंगे। राजस्थान के विकास के लिए अन्य लंबित योजनाओं पर भी जल्द ही केंद्र सरकार काम करे। 50 स्टेट हाईवेज को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की भी मुख्यमंत्री ने मांग की। राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज जो है, वैसे तो मांगे बढ़ती जाती है, पर 50 नेशनल हाईवेज को स्टेट हाईवेज को आपने कन्वर्ट करने की घोषणा कर रखी है। खाली गजट नोटिफिकेशन होना बाकी उसका है। मैं चाहूंगा आप यहाँ पधारे हो तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं आपसे मांग करूं कि आप नेशनल हाईवेज को कन्वर्ट करने के लिए आप जो घोषणा हो चुकी है, इन प्रिंसिपल गजट नोटिफिकेशन होगा तो आने वाले वक्त में और राजस्थान में नेशनल हाईवेज के काम होंगे। और मैं समझता हूँ कि रोड्स और कम्युनिकेशन ये सभी इम्पोर्टेंस रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। श्री गहलोत ने रेल सुविधाओं के विस्तार की बात रखते हुए कहा, मैं आपको पत्र लिखता रहता हूँ और भी लिखूंगा आपको जो हमारी पेंडिंग काम है। तो विशेष तौर से जो हमारे जिला हेडक्वार्टर हमारे हैं, करौली है, सरमत्रा, करौली, गंगापुर सैंक्शन है, ये काम रुक गया है। एक रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा जहाँ हम बैठे मेवाड़ के अंदर, उसी का पोर्शन है आदिवासी। आप तो भी पधारे थे वहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पे, तभी मैंने मांग करी थी कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बननी चाहिए। इसी प्रकार नशीराबाद से टोंक, माधोपुर, टोंक जिला भी हमारे जिला वाला नहीं है। गिग वर्कर्स का जिक्र करते हुए श्री गहलोत बोले, एक और नई जो आजकल उबर, ओला और कई होम डिलीवरी वाले जो मैन पावर पैदा हुई है, लाखों में हो गई वो, उनके लिए कोई धनी धोरी नहीं है। जब चाहे निकाल देते हैं मालिक लोग। तो हमने गिग वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर फंड क्रिएट किया, 200 करोड़ का एक्ट पास करें जिससे कि उनकी भी सुरक्षा हो सके। एक बात मुझे ये कहनी थी आपसे, इतने निवेदन करूंगा, आपकी उज्ज्वला योजना आपने लागू की थी, बड़े प्रेम से लागू की थी और सबको आपने फ्री कनेक्शन दिए थे गरीबों को, बड़ा इम्पैक्ट था उसका। पर धीरे धीरे सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ साथ हमने अभी 500 रुपए में सिलेंडर देने का प्रयास किया, जिससे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हम लोग, कम से कम उनको कोई राहत मिल सके। आप इस दिशा में सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को ऐतिहासिक राइट टू हेल्थ बिल देने वाला पहला राज्य बनाया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वो देश भर में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा कानून सुनिश्चित करें। तो राइट टू हेल्थ एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए, बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैं चाहूंगा आप 2 कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे गरीबों को, मजदूरों को बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पालन करने के लिए। मैं चाहूंगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, देशवासियों को। देश की अखंडता पर मुख्यमंत्री ने कहा, आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ। एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे। हमारे इतिहास कहता है कि हम सब मिलके चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुणे पहुंचे। वहां वे भारतीय विद्यापीठ के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेडिकल कॉलेज भवन विस्तार के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। प्रदेश की खेतड़ी, करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़ और कामा के अदालत परिसरों में सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 52 करोड़ 31 लाख रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे न्यायालय परिसरों में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे।
प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। यहां ICT, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स बनेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 33 करोड़ 74 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, अजमेर और बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में मशीनरी और उपकरण खरीदे जाएंगे। 20 सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। आप जानते ही हैं कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जनता की सहूलियत के लिए महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से आम जन पर महंगाई का भार कम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश को शिक्षित और स्वस्थ बनाना ही राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। वे भीलवाड़ा के दशहरा मैदान में आयोजित महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के बाद आम जन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आपको बता दें कि महंगाई राहत शिविरों में अब तक 74 लाख परिवार प्रदेश में लाभान्वित हो चुके हैं और 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड बांटे जा चुके हैं। लोगों के हाथ में ये गारंटी कार्ड मानो बता रहे हैं कि अब सुरक्षा और सम्मान उनके पास है। इसी पर सुनिए और ब्यौरा। राजस्थान सरकार सभी जरूरतमंद लोगों को महंगाई राहत कैंपों के जरिए राहत की गारंटी दे रही है। साथ ही लाभार्थी खुशी खुशी अपना फीडबैक दे रहे हैं। माँ भीलवाड़े का रहने वाला है, मांगी देवी मेरा नाम है और कैंप में मैंने के 8 योजना फ्री करी है। साहब मुख्यमंत्री को धन्यवाद। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के 22 MD निवासी श्याम सिंह महंगाई राहत कैंप में पहुंचे। उन्होंने वहां 6 योजनाओं के गारंटी कार्ड प्राप्त किए। उन्होंने बताया कि उनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है। वे अन्य किसी किसान की भूमि को 5वें हिस्से पर काश्त करते हैं और उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है जिनको वे अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अब वे इन योजनाओं से मिलने वाली राहत से जो बचत करेंगे वे अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। 3GD निवासी परमजीत कौर बताती हैं कि उनके पति ईंट के भट्टे पर काम करते हैं, जिनसे उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में महंगाई राहत कैंपों में उन्हें 7 योजनाओं की गारंटी मिली। इन योजनाओं से होने वाली बचत से उन्हें परिवार चलाने में मदद मिलेगी। सोजस आवाज राजस्थान से मेधा। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से 13 मई को सवाईमाधोपुर जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। आयुक्त रेणु जयपाल ने जयपुर में RSLDC कार्यालय में रजिस्ट्रेशन QR कोड लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 6 संभाग और जिला मुख्यालयों में ऐसे फेयर्स लगाने के बाद 13 मई को सवाईमाधोपुर में केंद्रीय बस स्टैंड के पास दशहरा मैदान में जॉब फेयर लगेगा। इसमें 8 विभिन्न सेक्टरों की 62 प्रोफाइल के लिए 8000 वैकेंसीज के साथ 25 नामी कंपनियां भाग लेंगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 मई कर दी है। पहले ये 10 मई निर्धारित थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की इस साल की बजट घोषणा के तहत दिव्यांगजन को 5000 स्कूटी का वितरण किया जाना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने प्रदेश में चल रहे मीजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान की प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। साथ ही 24 जिलों के 5 वर्ष तक के 86 लाख से अधिक लक्षित बच्चों के लिए पोलियो खुराक पिलाने के लिए उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारी शुरू करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। ये अभियान 28 मई से शुरू होगा। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। विश्व ल्यूपस दिवस के अवसर पर जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में रोगी शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम हुआ। SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने बताया कि ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसका पता काफी देर से चलता है। इसके लिए लोगों में इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने आज अजमेर में जिला स्तरीय समिति की बैठक ली।
बीकानेर में जिला कलेक्टर की पहल पर बनाए जा रहे ई पुस्तकालय अब आकार लेने लगे हैं। जिले में स्वीकृत 30 में से 24 पुस्तकालय भवनों का काम जारी है। जल्द ही इन्हें युवाओं के लिए खोला जाएगा। इनका निर्माण संबंधित पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कर रहे हैं। उदय रामसर का पुस्तकालय इस दिशा में मॉडल साबित हुआ है। इसका संचालन ग्राम पंचायत कर रही है। नमस्कार।